दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रैम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है तथा इसका उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए जान लेते हैं रैम कितने प्रकार का होता है। तो देखिए रैम हमारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एचडी रैम जिसे डी रैम कहते हैं, इसे लोग दो नाम से जानते हैं। एचडी रैम और डी रैम के नाम से इसे लोग जानते हैं। यस रैम दूसरा रैम है हमारा, जिसे स्टैटिक रैम से भी कहा जाता है। तो चलिए पहले हम एचडी रैम के बारे में जान लेते हैं। एचडी रैम के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हो या मोबाइल, उसमें काम करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने और डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो रैम का प्रयोग हमें डाटा को आगे प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एचडी रैम के बारे में जानेंगे। एचडी रैम क्या होता है, एचडी रैम की फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए वो हम जान लेते हैं। एचडी रैम का फुल फॉर्म सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एचडी रैम बाज़ार में इन नामों से आते हैं, जैसे एचडी रैम DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 इत्यादि। इन सभी रैम का उपयोग कंप्यूटर मोबाइल में किया जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वहां आपको DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 के नाम से सुनने को ये मिलेगा। DDR1 और DDR2 अब तो उतना नहीं मिलता है बाज़ार में, क्योंकि यह बहुत पुराना हो गया है। अब आपको DDR3, DDR4 देखने को मिलेगा। DDR4 आपको इस टाइम के नए कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है इन सभी रैम का प्रयोग कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में किया जा रहा है। चलिए अब हम जान लेते हैं एचडी रैम के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, ये क्या होते हैं। तो चलिए हम इसे जान लेते हैं। पहला, यह बहुत दिनों तक चलता है। दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसे पावर की ज़रूरत पड़ती है। यह बिजली चलती है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है, इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। चौथा नंबर है हमारा, इसे कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा नंबर है, इसकी साइज़ कम होती है। छठवां नंबर है हमारा, कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। सातवां नंबर है, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस के लिए कुछ कोर की ज़रूरत होती है, इसका उपयोग इसी काम करने के लिए होता है। आठवां नंबर है, डी रैम कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बने हुए स्टोरेज सेल में डाटा के हर बीट को स्टोर करता है। चलिए यहाँ पर नौवां नंबर है, डी रैम को डायनेमिक स्टोरेज सेल भी माना जाता है, क्योंकि इसे हर एक मिलीसेकंड में रिफ्रेश होने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये कैपेसिटर से लीक हो रहे चार्ज की कमी को पूरा करती है। 10वां नंबर है, ये बाकी रैम से सस्ते होते हैं। 11वां नंबर, ये बिजली का उपयोग बाकी रैम से ज़्यादा करता है, यह बिजली का उपयोग ज़्यादा करता है। 12वां नंबर है एचडी रैम, डी रैम को ज़्यादा डी रैम का ही नाम जाना जाता है। 13वां है, एचडी रैम को डबल डाटा रेट और सिंगल डाटा रेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें दो तरह का रैम आते हैं, एक डबल और सिंगल पावर का। इसमें दो तरह के रैम आते हैं, इसलिए इसे डबल डाटा रेट और सिंगल डाटा रेट के नाम से भी जाना जाता है। 14वां, इसे डायनेमिक रैम के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं एस रैम क्या होता है। एस रैम यानी कि हमारा ये जो स्टैटिक रैम, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। ये एक प्रकार का स्थिर रैम होता है, यानी इसमें डाटा तब तक रहेगा जब तक इसमें बिजली आती रहेगी। जब बिजली कट जाएगी तो हमारा ये रैम वर्क नहीं करेगा। इसे एस रैम और स्टैटिक रैम कहा जाता है। ये बार बार रिफ्रेश नहीं होता, इसे बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये काफ़ी तेज़ गति से चलता है और डाटा को प्रोसेस करता है। इसे डी रैम से ज़्यादा चिप यानी स्टोरेज चाहिए होता है। ये बाकी सभी रैम से महंगा होता है। एस रैम को कैश मेमोरी के हिसाब से उपयोग किया जाता है। इसे चलाने के लिए कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा एस रैम और एच डी रैम के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बताया कि रैम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है तथा इसका उपयोग कहाँ होता है। आज की इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।